स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर क्रेस्ट में। आज हम लोग क्लॉक का ही रीजनिंग करने जाएंगे। मिरर इमेज पिछले वीडियो में मैंने बता दिया। आज हम लोग वाटर इमेज करने जाएंगे। ध्यान से देखते जाइएगा तरीका और सीखते जाइएगा। जैसे पहले थोड़ा कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। मिरर इमेज क्या था? या तो मिरर इस साइड रखा जाता है या तो इस साइड। वाटर इमेज या तो यहाँ रखेगा या तो ऐसा बोल सकता है कि मिरर भी रख सकता है नीचे या फिर ऊपर भी। तो सेम ऊपर नीचे रखेगा तो समझ लीजिए वाटर की तरह ही वो काम करेगा। उसके लिए क्या करेंगे जैसे अगर आप इमेज में देख पाओ, ये जो इमेज है इसका वाटर इमेज ये बन रहा है 10-20 है, तो ये 7-10 हो रहा है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, बट अगर हम क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो कुछ और आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट हैंड है, छोटा कांटा है, वो अगर 10-20 हो रहा है तो 10 से थोड़ा ऊपर होगा। यहाँ पर है 12 से 1-2 कम, तो यहाँ पर कहाँ क्या होगा? वाटर में 7 से थोड़ा ऊपर होगा। और यहाँ पर जो 20 में है वो यहाँ पे 10 में दिखा रहा है। इसका मतलब अगर 10-20 हो रहा है तो हमारा वाटर इमेज कितना दिखा रहा है? 7-10। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को, अगर इसको हम बनाने जाए, अगर 10-20 हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको 18-30 से माइनस कर देते हैं। तो कितना आता है? 0, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर आ गया 8-10 आना चाहिए था, लेकिन 7-10 यहाँ पर दिखा रहा है। तो कौन सा सही है कौन सा नहीं है ना? हम लोग तो करेंगे तो 8-10 निकालेंगे, लेकिन 7-10 यहाँ पर दिया हुआ है अगर वाटर इमेज। तो कभी एग्ज़ाम में ऐसा भी हो सकता है कि आप जो भी फॉर्मूला से सीख लिया है इंसान, उसमें अगर डिफ्लेक्शन, इसमें क्या किया गया है, डिफ्लेक्शन को लिया गया है जिसकी वजह से 7-10 आ रहा है, लेकिन अगर डिफ्लेक्शन नहीं लेगा तो हमारा आंसर 8-10 दिया रहेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, यहाँ 6 और 7 के बीच, 7 और 8 के बीच में है, लेकिन डिफ्लेक्शन, जो भी थोड़ा डिफ्लेक्शन अगर उसको हम नहीं मानेंगे तो इसको हम लोग 8 मान के 8-10 कर देते हैं। इसका टाइमिंग क्या कर देते हैं? 8-10 कर देते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में अगर 8-10 नहीं दिया हो तो याद रखिएगा, इसका मतलब डिफ्लेक्शन को लिया गया है, तो हमारा आंसर 7-10 होगा। मतलब ये ज़रूरी नहीं है 10-20 है तो इसका हम वाटर इमेज निकालने जाएँ तो हमेशा हम 18-30 से ही इसको डिवाइड दें। कभी कभी डिफ्लेक्शन लेके 17-30 से भी माइनस किया जा सकता है। ठीक है, 17-30 से। अब बात ये आता है 17-30 या 18-30 हम लोग लेंगे क्यों? तो एक बार हम लोग ध्यान से देखते हैं क्यों लेंगे। अगर मान लीजिए ये इमेज है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से है, तो कभी भी अगर हम इमेज बनाने जाएं, इसी में देख लेते हैं, अगर मान लीजिए 7 बज रहा है, तो 7 बज रहा है तो एक शॉर्ट हैंड यहाँ होगा और इसका लॉन्ग हैंड कहाँ होगा? मिनट वाला हैंड यहाँ होगा। आवर हैंड 7 में होगा और मिनट हैंड कितना होगा? 12 में होगा। ठीक है, तो 7 बज रहा है। लेकिन वही अगर वाटर इमेज में देखें तो ये जो 7 में है तो वाटर में उसका इमेज कहाँ आएगा? यहाँ आएगा 11 में। और जो मिनट हैंड 12 में है वो वाटर में यहाँ दिखेगा। ठीक है, 6 में। मतलब हम देख रहे 11 में शॉर्ट हैंड और आवर हैंड 11 में, और मिनट हैंड कहाँ दिख रहा है हमको? 6 में। तो हम बोल देंगे कि ये 11:30 हो रहा है। जहाँ पर यहाँ पर 7 बज रहा है तो यहाँ पर कितना बजेगा? 11:30। तो अगर हम दोनों को प्लस करें तो देखेंगे कितना हो रहा है टोटल? 18:30। प्लस करने पे कितना आएगा? 18:30। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 18:30 से माइनस कर देते हैं। 18:30 से माइनस कर देते हैं, यानी कि 18:30 कर देते हैं। समझ में आया क्यों 18:30 करेंगे? बट लेकिन अगर डिफ्लेक्शन दिया गया है तो 17:30 कर देंगे। जैसे यहाँ पे 7 बज रहा है तो आप या तो माइनस कर लो या तो ऑप्शन देख के तुरंत ही बता दो। 7 में कितना प्लस करेंगे कि 18:30 हो जाएगा, 18:30 हो जाएगा। तो देखिए 7 में अगर 11:30 को प्लस कर दें तो 18:30 हो जाएगा, है कि नहीं? माइनस करने का ज़रूरत नहीं है। अब ये नहीं कि एग्ज़ाम में पेन उठा लिए और ये करने लगे, ये सब क्वेश्चन के लिए कोई पेन उठाने का ज़रूरत नहीं है। 11:30 आ गया, 18:30 से 7 माइनस कर दिए तो कितना आ गया? 11:30 हमारा आंसर आ गया। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब
व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ ए वॉल क्लॉक विच शोज 8:20, कितना है 8:20, और हम जानते हैं हमको कितना करना है 18 30 में लाना है, तो 20 में 10 ऐड करेंगे तब तो 30 होगा, तो 10 किस में है, एक ही आंसर में है, 10 10 आंसर हो जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, 20 देखते ही समझ में आ गया इसको 30 करना है तो 10 ऐड करना पड़ेगा, या फिर क्या करेंगे 18 30 से माइनस कर सकते हैं तो भी उतना ही आंसर आएगा 10, 18 में से 8 गया 10, लेकिन करने का ज़रूरत नहीं है, 20 देखते ही इसको 30 करने के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बोला है 240 करेक्ट टाइम शो कर रहा है तो वाटर इमेज क्या होगा। 240 है, अब 40 को 30 करना है, तो पहले तो ये 40 में 20 मिनट ऐड करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, मतलब पूरा 3 बज जाएगा 20, और फिर उसमें 30 ऐड करना पड़ेगा तब ना 3:30 बजेगा। हमको तो यहाँ पर 30 लाना है, तो यहाँ पर 30 लाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा टोटल, पहले 20, तो 3 बजा और 3:30 बजेगा तभी तो मिनट हैंड 6 पे जाएगा, यानी कि टोटल 50 ऐड करना पड़ेगा। तो 50 ऐड करना पड़ेगा, किस में ऐड है 50, यहाँ ऐड है। आप लोग को घड़ी अच्छा से पता ही होगा, 2:40 है और हमको अब 2:40 से हमको यहाँ 30 लाना है, तो 2:40 के बाद 30 किस में आएगा, 3:30 होगा तभी तो 2:40 के बाद तो 3:30 ही बजेगा, जिसमें मिनट हैंड 6 में जाएगा, यानी कि 30 मिनट होगा। तो कितना ऐड करना पड़ेगा हमें टोटल, यहाँ 40 से 20 मिनट, तो 3 बजा, उसके बाद फिर 30, यानी 20 30 50, तो 3 50। या फिर अब इसमें 2:40 हो रहा है, इसमें तो हम लोग 18 30 से माइनस नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते 18 30 से माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 18 30 से माइनस नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, ये 1 घंटा, ये आवर है, ये मिनट है, तो 18 में से 30 इसको दे देते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जाए, अगर ये जो 2:40 है ये 30 से ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, 2:40 है 18 30 है, ये 1 घंटा इसको देगा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो ये 30 की जगह 90 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 17 और 90 से माइनस करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0 5 17 में से 2 गया 15 15 50। अब 15 मतलब हम लोग जानते हैं 15:50 हो रहा है, मतलब 15 का मतलब होता है 3, तो 3:50 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। या फिर आप माइनस नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट देखिए, यहाँ पर जब 50 मिनट ऐड करेंगे तो 50 मिनट ऐड करेंगे आप, तो ये 30 में हो गया, तो 1 घंटा तो बढ़ गया, 3 बज गया। अब 3 बज गया तो हमको 18 बजाना है, तो 15 और ऐड करना पड़ेगा, 15 3 18, तो 15 50, यानी 3 50 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1750 है, हमें क्या करना है 18 30 करना है, 50 में कितना ऐड करेंगे कि 30 में आएगा, 10 ऐड किए तो ये तो 18 बज गया, और 10 ऐड करने के बाद 18 बज गया, और 30 ऐड करेंगे तब तो 18 30 होगा, यानी टोटल 10 और 30 टोटल 40 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 18 लिख दिए यहाँ पे, 50 है, इसमें हम लोग कितना ऐड करेंगे टोटल 40 ऐड करने के बाद ये तो 18 हो गया, अब कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा, यानी आंसर कितना होगा 0 40, और 0 0 को हम लोग कितना लेते हैं 12 40। जैसे ही 50 में हम लोग कितना ऐड करेंगे 40 ऐड करेंगे, तो ये तो 30 में बदल गया, तो ये 1 घंटा बढ़ गया 18 हो गया। अब तो इसमें तो कोई हमको ऐड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी 18 हो गया, तो ये 0 0 हो गया, यानी कि 12 40 आंसर हो जाएगा। या फिर हम लोग क्या करेंगे 17 50 है, तो इसको 17 90 से माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 4 0 और ये 0 0, और 0 0 का मतलब होता है 12, यानी कि 12 40 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द रियल टाइम। अब ये कितना है 6:25 4/7। पिछला वीडियो में भी मिरर इमेज में इस तरह का समय आया था, इसमें भी आ रहा है। हम लोग को क्या करना है, सिर्फ 18 30 कर देना है, यही तो 18 30 करना है। तो ये 4/7 है, यानी कि 3/7 और लगेगा हमको, 7 में से 4 हो गया तो 7 में से 3 और बाकी है, 3/7 और आते ही ये 25 मिनट 26 मिनट में बदल जाएगा। कितना में बदल जाएगा 26, तो 26 में ये बदल गया, और इसको 30 करना है तो 4 मिनट और लगेगा। ठीक है, 4 मिनट और लगेगा, ये 30 मिनट हो गया, और 6 में कितना ऐड करेंगे कि 18 हो जाएगा, तो 12, तो 12 4 3/7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 30 मिनट मिरर इमेज में क्या था 60 करना था, तो 1 आवर इसमें बढ़ जाता था, 6 के जगह 7, लेकिन इसमें तो 30 करना है, और 30 मिनट में थोड़ी 1 आवर बढ़ता है, 60 मिनट में बढ़ता है, इसीलिए इसको 30 किए जब तो 4 ऐड करना पड़ा, तो यहाँ पर बढ़ा नहीं, इसीलिए 6 को 18 करने में 12 सिर्फ ऐड करना है। नेक्स्ट करते हैं, फिर से उसी टाइप का सम, 14 40 13
सॉरी 3 भी दिया हुआ है, 3 40 13/17 ये दिया हुआ है। तो 17 में से 13 हो गया, इसका मतलब 17 में से और 4 बचा हुआ है, तो ये 40 मिनट कितना हो जाएगा, 41 मिनट में बदल जाएगा 4/17 ये ऐड करते ही। अब 41 मिनट हो गया, लेकिन हमें तो 30 मिनट में करना है, तो इसमें पहले 19 करेंगे तो 60 मिनट होगा, यानी कि 1 घंटा इसमें बढ़ जाएगा। 19 ऐड किए और फिर 30 ऐड करेंगे, तो 19 और 30 टोटल कितना ऐड करना पड़ेगा, 49। अब 40 जैसे ही 19 ऐड किए तो 60 मिनट हो गया, तो 1 घंटा बढ़ा दिए तो 4 हो ही गया, और 30 मिनट ऐड किए तो 49। अब 4 को अगर हमको 18 करना हो तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 14 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 14 4 18 होगा, तो 14 ऐड करना पड़ेगा। 14 मतलब 2 होता है, 14 मतलब कितना होगा, 2, तो 2 14 अगर हम बोले कि 14:05 हो रहा है, मतलब 2:05, यानी कि 14 मतलब 2 होता है, तो देख लेंगे 2:14 दिया ही हुआ है आंसर में, चलिए 2 नहीं दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14, 49 4/17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार इसको करते हैं जल्दी से, क्योंकि लड़कों को यहीं पर ज़्यादा दिक्कत होगा। एक बार ध्यान से देखते हैं, 17 में से 13 हो गया, यानी कि 4/17 बचा हुआ है। ये तो देखते ही हम लोग पहले ही आंसर मार देते हैं, और किसी में नहीं है 4/17। फिर भी अब जैसे ही इसमें 4/17 ऐड होगा तो ये तो 41 हो गया, 41 मिनट हो रहा है, 3:41, तो हमको 30 में जाना है। अब थोड़ा समझिएगा, अगर 40 मिनट हो रहा है तो यहाँ काटा है, और हमको अगर उसको 41 से यहाँ वापस 6 में लेकर आना है, तो कितना मिनट जाना पड़ेगा, यहाँ पर 19 मिनट और फिर यहाँ 30 मिनट, तो टोटल 49 मिनट और जाना पड़ेगा। और देखिए अब जैसे ये 12 का पार करेगा तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, यहाँ 4 आवर हो जाएगा, और इसमें 14 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि ये वाटर इमेज भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।